पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए लाखों युवाओं का एक ही सपना होता है कि 4 साल की सेवा के बाद स्थायी हो जाएं, परमानेंट हो जाएं। लेकिन उसमें एक रोड़ा है, रोड़ा विवाह से जुड़ा। आपको बता दें, इंडियन आर्मी ने नए रूल जो निकाले हैं उसमें विवाह को लेकर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जिसकी खूब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, आलोचना हो रही है। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के परमानेंट होने को लेकर यह तय किया है कि जो अग्निवीर स्थायी सैनिक बनना चाहते हैं यानी परमानेंट होना चाहते हैं, वो तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उन्हें सेना में परमानेंट नियुक्ति नहीं मिल जाती। अगर कोई अग्निवीर इस प्रक्रिया के दौरान या स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो वो स्थायी सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा, इनएलिजिबल माना जाएगा। ऐसे अग्निवीर ना तो स्थायी सैनिक बनने के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ना ही चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। इस नए नियम का मतलब ये कि ये अग्निवीर शादी तब कर सकते हैं जब 4 साल के बाद वो परमानेंट हो जाए और परमानेंट रूप में सैनिक के तौर पर नियुक्त हो जाएं। यानी जब तक स्थायी नियुक्ति का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक उन्हें शादी से दूर रहना होगा। बता दें, अग्निवीरों को अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद लगभग 4 से 6 महीने का समय और देना होगा, जिसमें परमानेंट होने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो चलेगा, वो पूरा होगा। इस नए नियम के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की कि आखिर ये रूल, इस तरीके का रूल जो है वो क्यों अग्निवीरों के लिए लाया गया है, क्यों वो शादी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के जो रिएक्शंस आए उसमें से कुछ आपको हम पढ़कर बताते हैं। आशीष कुमार यादव नाम के व्यक्ति ने लिखा, अग्निवीर देश की सेवा करे, जान की बाजी लगाए, लेकिन उसे शादी, परिवार और निजी जीवन का अधिकार नहीं है। ये कैसी देशभक्ति है जिसमें सैनिक से सब कुछ मांगा जाता है और बदले में समान शर्तें दी जाती हैं। देवव्रत मिश्रा ने लिखा, देश की सेवा करने वाले जवान से कहा जा रहा है, पहले नौकरी साबित करो, फिर शादी का हक मिलेगा। अग्निवीर योजना जवानों का निजी जीवन, सम्मान और भविष्य भी छीन रही है। वहीं नितिन प्रजापति ने पूछा कि आखिर शादी का एलिजिबल या नॉन एलिजिबल होने से, इनएलिजिबल होने से फर्क ही क्या पड़ता है। नितिन प्रजापति ने लिखा, शादी से पात्र और अपात्र का क्या संबंध बन सकता है, आप लोग ही बताइए। वहीं सोनम देवी नाम की एक यूजर ने लिखा, अग्निवीर अगर देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है तो शादी करने पर उसका भविष्य अस्थायी क्यों हो जाता है। देशभक्ति शर्तों पर नहीं होनी चाहिए, सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व ये भी अग्निवीर का हक है। निर्देश सिंह ने तो इसे सरकार का निजी जीवन में हस्तक्षेप बताया। निर्देश ने कहा, शादी निजी मामला है, सरकार अब इसमें भी हस्तक्षेप करेगी। जब योजना बनाई थी तब नियम बनाना चाहिए था। और कितने दिन में स्थायी करोगे, इसकी सीमा क्या है? क्या जब तक स्थायी करोगे तब तक अग्निवीर का सैनिक शादी करने की उम्र का बचेगा या नौकरी के लिए उसका निजी जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दोगे? आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना का कहना है कि अगर कोई भी अग्निवीर इस बीच शादी करता है, यानी 4 साल का जो पीरियड रहता है, इस दौरान अगर वो शादी करता है तो उसे स्थायी सैनिक बनने की दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ऐसे उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी योग्यता कितनी ही बेहतर क्यों ना हो। वहीं जो अग्निवीर स्थायी सैनिक के रूप में चयनित हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें नियुक्ति मिलने के बाद शादी करने की पूरी छूट होगी। एक बार सेना में परमानेंट ज्वाइन करने के बाद वो अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी भी विवाह कर सकते हैं। उस समय उन पर ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। आपको बता दें, इस योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच की 4 साल की सेवा अब पूरी होने वाली है। जून और जुलाई 2026 के आसपास 2022 बैच के अग्निवीरों की सेवा अवधि खत्म हो जाएगी।
अनुमान है कि करीब करीब 20,000 सैनिक, 20,000 युवा जो हैं वो इसमें शामिल थे, जो अब सेवा मुक्त होने जा रहे हैं। इन सभी अग्निवीरों में से करीब 25% को भारतीय सेना में स्थायी सैनिक बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए चयन जो होता है, सिलेक्शन जो होता है, वो शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और बाकी मानकों के आधार पर किया जाएगा। जो इस पूरी प्रक्रिया में सफल होंगे उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा, यानी परमानेंट कर दिया जाएगा। आपका इस नियम पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।